नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जहां दूसरे दिन में विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे जरूरी खबरें। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारी हंगामे के कारण नहीं चल सकी। लगातार शोर शराबे और नारेबाजी के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष का कहना है कि वो संसद में नीट परीक्षा, पेपर लीक और जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का विषय उठाना चाहते हैं। वहीं राज्यसभा में उपसभापति ने विपक्ष से शांति बनाए रखने और नियम आधारित कार्यवाही से चलने का अनुरोध किया, लेकिन दोनों ही सदनों में हंगामा जारी है और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। एनडीए संसदीय दल बैठक मंगल मिलन में पीएम मोदी ने देश भर में हुए पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सजा दिलाने पर बात की है। पेपर लीक पर मोदी ने करीब 5 मिनट तक बात की। इस दौरान उनका सांसदों से कहना था कि बहुत ही सख्त तरीके से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक के मामलों से जुड़े आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पेपर लीक फिर से नहीं होना चाहिए, साथ ही किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने पेपर लीक में शामिल आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किए जाने की खबरें सामने आ रही थी। अदालत ने मेदांता को विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाकर उनकी सेहत की निगरानी करने और मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने अस्पताल बदलने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। वहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक के दौरान भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामले में पकड़े गए 13 आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत न करे। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की लाठी से छात्रों, नौजवानों का सिर फूट रहा है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, करंट लगाया जा रहा है। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? यही अमृतकाल है और यही विश्व गुरु है। वहीं आप पार्टी से केजरीवाल ने भी सरकार को घेरा है। कहा शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे जिस तरह से कल हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है। टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं, फर्जी केस किए गए हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, शायद पुलिस उन्हें उठा कर ले गई है, इन्हें हम लीगल हेल्प देंगे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता विजेता दहिया पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद चलो मार्च का आयोजन किया था। इनमें हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। इसी बीच विजेता दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था, जिसमें विजेता प्रोटेस्ट छोड़कर बर्गर खाते नजर आ रहे थे। वायरल वीडियो विवाद के बाद पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया है और उनके व्यवहार को असंवेदनशील बताते हुए कार्रवाई की है। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आप सांसद संजय सिंह ने संसद के मकर द्वार पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिस पर वो नाराज हो गए। बाद में संजय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मोदी जी ने माफी तक नहीं मांगी है। युवा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को दीमक ने खोखला कर दिया है। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें ये सब बंद करवाना चाहिए। वहीं दिल्ली में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहली बार प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई नेता मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी खड़गे के आवास से करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर धरना स्थल पहुंचे। कांग्रेस नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हिरासत में लिए जाने पर पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह बीजेपी का आतंकवाद है, वो छात्रों की बात नहीं सुनते। वहीं कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि अगर सांसदों का ये हाल है तो सोचिए छात्रों के साथ क्या हो रहा होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में शहीद दिवस 21 जुलाई का आयोजन मंगलवार को एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सियासी टकराव के मोड़ पर पहुंच गया। महज 2.5 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रतिद्वंदी राजनीतिक खेमों ने समानांतर रैलियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके साथ ही 1993 के पुलिस गोलीकांड की वार्षिक श्रद्धांजलि सभा अब विरासत, सांगठनिक ताकत और राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने की सीधी होड़ में बदल गई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कोलकाता में उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को बिरला तारामंडल के पास बने अपने मंच पर पूरी रात डेरा डालना पड़ा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली को बाधित करने के इरादे से भाजपा समर्थित बदमाशों ने
टीएमसी के मंच पर बैनर और साउंड सिस्टम में तोड़फोड़ की। इस कथित हमले के बाद ममता बनर्जी अपने शीर्ष नेताओं अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और डोला सेन के साथ रात भर कार्यक्रम स्थल पर जमी रही। पार्टी कार्यकर्ता भी सुबह तक मंच और आसपास के इलाकों की सुरक्षा में तैनात रहे। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन से हार के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हंगामा हो गया। ओबेलिस्क स्मारक के पास कुछ प्रशंसकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। घटना में कई लोगों के घायल होने और कम से कम 15 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। वहीं बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आज 21 जुलाई को हवलदार होमगार्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। वहीं नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब लाखों छात्रों को एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार करना है। एमसीसी जल्द ही काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान कर सकते। इस साल देश भर में एमबीबीएस की 1,36,939 सीटें उपलब्ध बताई गई हैं, जबकि 11,21,000 छात्रों ने नीट यूजी क्वालिफाई किया है। छात्रों को सलाह है कि वो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के बाद मुंबई में भी प्रदर्शन जारी हुआ है। सीजेपी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान एक्टिविस्ट और राजनीतिक कार्यकर्ता फहाद अहमद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई का विरोध सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने नाराजगी जताते हुए हालात को शर्मनाक बताया। यूपी की योगी कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें 333 किलोमीटर लंबा प्रयागराज सोनभद्र एक्सप्रेसवे शामिल है, जिस पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 117 किलोमीटर लंबा विंध्य पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के लिए करीब 9,039 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर के डायवर्जन समेत कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। गाजियाबाद नई दिल्ली रेलखंड पर मंगलवार को एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हादसे के कारण कुल 53 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और कई एएमयू व पैसेंजर ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ा। राहत की बात है कि हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे की टीमें ट्रैक पर सामान्य परिचालन का बहाल करने में जुटी हुई हैं। वहीं आईफोन 18 प्रो की चर्चाओं के बीच आईफोन 17 प्रो पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। 1,34,900 रुपए की शुरुआती लॉन्च कीमत वाला फोन क्रोमा पर 1,29,490 रुपए में लिस्टेड बताया जा रहा है, यानी करीब 5,410 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट। बैंक और अन्य ऑफर जोड़ने पर इसकी कुल बचत और बढ़ सकती है। फोन में 6.3 इंच OLED डिस्प्ले, A19 प्रो चिप और 48 MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम है। ऐसे में जो भी व्यक्ति फोन खरीदना चाहता है उसके लिए ये डिस्काउंट एक खुशखबरी हो सकती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मेघालय सरकार ने निचली अदालत से मिली जमानत और उसे बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। कोर्ट सोनम की जमानत पर फैसला कर सकता है या पूछताछ के लिए उसे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दे सकता है। वहीं बैंक में अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। IBPS आज PO और मैनेजमेंट ट्रेनी के 7,365 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर देगा। इस भर्ती के जरिए 11 सरकारी बैंकों में नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है और उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार अंतिम समय का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 3,095 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैनेजर के 163, सीनियर मैनेजर के 153 और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 30 से 50 वर्ष तक निर्धारित की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर की बोह घाटी में भारी बारिश और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इस पेड़ा और गड़गून गांव में 6 मकान बाढ़ और मलबे में बह गए। बताया जा रहा है कि लोगों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF को बुलाया, जबकि खतरे को देखते हुए आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। वहीं मानसून की रफ्तार तेज है। देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ चुका है। वहीं मैदानी इलाकों में जल भराव की आशंका है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को अपने मकान का कानूनी मालिकाना हक मिल सकता है। PM उदय योजना के तहत दिल्ली के 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले पात्र लोग कन्वेनियंस डीड
और ऑथराइजेशन स्लिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इसके लिए पहचान पत्र, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज और सेल डीड जैसे कागजात जरूरी होंगे। मालिकाना हक मिलने से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री और लोन लेने में आसानी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले 2 दिनों तक स्थगित रखने का फैसला किया है। प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मौजूदा मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। मौसम में सुधार और हालात की समीक्षा के बाद यात्रा को लेकर आगे का फैसला किया जाएगा। वहीं डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने के लिए एनपीसीआई नया ऑफलाइन यूपीआई टैप टू पे फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। इस सुविधा में एनएफसी सपोर्ट वाले स्मार्टफोन को सिर्फ पीओएस मशीन पर टैप करके भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए इंटरनेट या क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी। पेमेंट यूपीआई लाइट बैलेंस के जरिए होगा। हालांकि ट्रांजैक्शन की लिमिट को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार। वहीं चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्रसिद्ध सूफी संत हजरत दीवान शाह साहब का 3 दिवसीय उर्स आज 21 जुलाई से शुरू हो गया है। उर्स का शुभारंभ ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ से होगा और धार्मिक आयोजन 23 जुलाई तक चलेगा। बड़ी संख्या में जायरीनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पार्किंग समेत विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल ये थी आज की खास खबरें। इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।